मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। इमाम मालिक ने नाफी से और उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर 3 करोड़ पौधों की शजरकारी। इस तरह के प्रोग्राम्स आइंदा नस्ल के लिए फवायदमंद, रियासती वजीर वेमुला। पचास सालों से पसमानदगी का शिकार रियासत को सिर्फ 7 सालों में तरक्की पजीर बनाया गया। वजीर केटीआर के यौम पैदाइश के मौके पर मरीजों में बोधन एमएलए के हाथों फलों की तकसीम और की पौधों की शजरकारी। तीन करोड़ पौधों की शजरकारी का हदफ हुआ मुकम्मल। पौधों की शजरकारी से जंगलात में होगा इजाफा। अर्बन एमएलए बीगाला ने केटीआर को पेश की जन्मदिन की मुबारकबाद। वजीर केटीआर की जन्मदिन तकारीब पार्टी कायदीन व कारकुनान ने शजरकारी करते हुए मनाई। पौधों की हिफाजत करते हुए तनावर दरख्तों में करे तब्दील। रूरल एमएलए बाजरेटी। अब खबरें तफसील से। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर 3 करोड़ पौधों की शजरकारी करना सताइश के काबिल। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का बयान। इस तरह के प्रोग्रामों से रियासत में सरसब्ज व शादाबी में इजाफा होने का इजहार किया। मोरतार मुस्तकर में रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क व आईटी व कारगुजार सदर टीआरएस पार्टी कलवा कुंटला तारक रामाराव की सालगिरह तकरीब बड़े पैमाने पर मनाएगी, जिसमें मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर इमारत व शुआरा व असम्बली आर्मुर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। विलेज पार्क में पौधों की शजरकारी की गई। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से रियासती वजीर ने बात करते हुए कहा कि केटीआर के सालगिरह के मौके पर 3 करोड़ पौधों की शजरकारी का निशाना बनाया गया ताकि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हो सके और बारिश खातिर खवा हो सके। तेलंगाना रियासत में अभी तक 4% ही जंगलाती इलाकों में इजाफा हुआ और 3% होना बाकी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने की हर मुमकिना कोशिशें कर रहे, जिसमें हर एक का ताउन ज़रूरी है। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पौधों की शजरकारी करे। अपने गांव, मोहल्ला और घरों में बड़े पैमाने पर पौधों को लगाते हुए इसकी निगहदाश्त करे। जंगलाती इलाकों से ही बारिश में इजाफा होता है। तेलंगाना भर के हर छोटे से छोटे देहातों में भी ग्राम पंचायत की जानिब से गाड़ियों को गश्त करवाते हुए कचरे की नक्काशी की जा रही ताकि साफ सफाई का ख्याल रखा जाए। रियासती वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर बड़े पैमाने पर पौधों की शजरकारी की जा रही। इसी तरह विलेज पार्क, नेशनल हाईवे और रोड्स के दोनों जानिब से पौधों की शजरकारी हरितारम प्रोग्राम के तहत जारी है। बादिजा केक काटते हुए जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर आरडीओ आर्मुर श्रीनिवासलू, जंगलाती महकमे के ओहदेदारान, टीआरएस पार्टी कायदीन के अलावा दिगर भी मौजूद थे। చెట్టు నాటినందే ఇవాళ మనకి వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి. చెట్లు నరుక్కుంటా పోవడమే తప్ప చెట్టు నాటే కార్యక్రమం ఈ దేశంలో ఎవరు కూడా చేపట్టట్లేదు. కానీ కేసీఆర్ గారి వల్ల చెట్లు నరుక్కుంటా పోతే మన సమాజం ఏమైపోవాలి? ఒకరోజు గాలి పీల్చుకోవడమే కష్టమై ఆక్సిజన్ కొనుక్కునే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకోసమే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చెట్లు నాటడమే కాదు, చెట్లు పెంచాలి. అవి నాటి ఊరుకోవడమే కాకుండా దానికి కంచె ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, దానికి నీళ్లు పోసే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, అట్లా చెట్లు పెంచుకోవాలి
తద్వారా మనందరికీ ఒక మంచి వాతావరణం, వర్షాలు బాగా కురుస్తాయని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి హరితహారం కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. ఇది దేశంలోనే ఎవ్వరు కూడా, ఏ ముఖ్యమంత్రి, ఏ పార్టీ, ఏ నాయకుడు చేయనటువంటి కార్యక్రమం. ఇవాళ దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో పచ్చదనం తగ్గుతూ ఉన్నది. కానీ ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ గత 5-6 సంవత్సరాలుగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి హరితహారం 50 सालों से पसमानदगी का शिकार रहा बोधन को सिर्फ 7 सालों में तरक्की पजीर और मॉडल टाउन बनाया गया। बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए जो बेमिसाल है। 7 सालों में 100 करोड़ की लागत से तरक्यात अंजाम दी गई, जिसकी मुकम्मल रिपोर्ट आवाम के सामने पेश करते हुए तरक्यात को आवाम के सामने रखा जाएगा। सड़क, ब्रिजेस, ड्रेन, हॉस्पिटल और रोजगार हर शोबे में तरक्की दी गई और रियासती वजीर केटीआर को बोधन एमएलए की पुरखुलूस मुबारकबाद। परवास टीवी से खुसूसी बातचीत, बोधन एमएलए को आवाम ने दिया शाइनिंग स्टार का खिताब। गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुसलसिल हो रही बारिश के बाद आज बोधन एमएलए शकील आमिर ने बोधन का दौरा किया और जिन इलाकों में बारिश से नुकसान हुआ उनका भी हंगामी दौरा करते हुए वहाँ के हालात का जायज़ा लिया और रोज़ेदारान से एक तखमीनी रिपोर्ट तैयार करते हुए नुकसानात की भरपाई और साथ ही साथ इलाकों में पानी की निकासी को सहल बनाने का इजहार किया। साथ ही साथ इन्होंने आज केटीआर जो रियासती वज़ीर है उनकी बर्थडे भी काफ़ी धूमधाम से मनाई गई और एक बोधन से एक नया नारा दिया गया, शाइनिंग स्टार। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं बोधन एमएलए शकील आमिर साहब। सब में पहले तो साहब आपको ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। और जो बारिश हुई उसके बाद जो नुकसान हुए, लोग ज़ेरिया बाग इलाके, उसके बारे में आप गुजरात से क्या इजलास? पिछले 4 दिन से भारी बारिश के वजह से कुछ गांवों में कुछ लोगों को नुकसान हुआ, किसी का घर गिर गया एडपल्ली मंडल में, ऐसा 2-4 जगह कुछ हादसा पेश आए। इसके लिए MROs को इंस्ट्रक्शंस दिए गए। गवर्नमेंट से जो भी कंपनसेशन उनको अनाउंसमेंट होगा गवर्नमेंट का, वो कंपनसेशन उन तक पहुंचाया जाएगा। अभी तो आज बारिश का तो मौसम नहीं है, अभी खुला हो गया मौसम। और जो है वहाँ पे काम चल रहा है, जो ब्रिजेस आज सालों साल से नहीं बने थे इंडिपेंडेंस के जब से, आज जो है तकरीबन 15 करोड़ रुपए लगा के ब्रिजेस भी जो है बड़े कर रहे। और बोधन के तमाम रोड्स, ये रेलवे रोड से लेके मीनारपल्ली चौरस्ते तक भी ये रोड भी इमीडिएट कंप्लीट कर रहे हैं। पेगड़ापल्ली से हंगिरगा रोड और पेगड़ापल्ली से आपको डायरेक्ट बासर तक भी रोड जारी, वो भी रोड जो है काम शुरू हो रहा जल्दी। तो तमाम चीज़ें, बोधन टू सालूरा रोड भी 60 करोड़ रुपए से चेक पोस्ट तक रोड डाल रहे, नई रोड डबल रोड कर दे रहे, वो भी आ जाते फंड्स। तो हमारी जो करोड़ों रुपए आज बोधन में लेके आ रहे, अगर मैं रिलीज़ करूं कि 7 साल में बोधन की क्या डेवलपमेंट हुई, पिछले 50 साल में जो डेवलपमेंट कोई नहीं करे, 7 साल में सौों हज़ारों करोड़ रुपए बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लेके आए। जल्दी जो जो काम हुए क्या करे, इसका भी पूरा कच्चा चिट्टा आपके सामने पब्लिक में रखेंगे, मीडिया के सामने। मैं खुद आके बात करता हूँ कौन से मंडल में, कौन से गांव में, कौन से वार्ड में, सबका जो है एक ब्लूप्रिंट निकाल के देते। आज करोड़ों रुपए लोगों को आ रहे, सब खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना में बहुत अच्छा माहौल है। मैं केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर एक सवाल है, जैसा कि आप यहाँ पर केटीआर साहब को शाइनिंग स्टार का खिताब दिए, हम लोग आवाम से बात कर रहे थे अभी, तो वो लोग बोधन का शाइनिंग स्टार आपको मानते हैं, आपकी तरक्यात को देखकर, इस पर आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बोधन का शाइनिंग स्टार नहीं, मैं भाई हूँ, सब लोगों का बेटा हूँ बोधन का। और तमाम आवाम की खिदमत जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक अल्लाह ताला हयात दिया, सांस दिया, बोधन की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। मैं बोधन की तमाम आवाम का बेटा हूँ, भाई हूँ और हमेशा उनकी खिदमत में रहूँगा। सब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब एमएलए शकील आमिर साहब, जो मुसलसिल बारिश से हुए नुकसान का भी जायज़ा लिए हैं और जो शजरकारी का प्रोग्राम चल रहा है केटीआर के जन्मदिन पर, उस पर भी 1.5 लाख पौधे लाने का निशाना लगाया गया है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ मैं अफजल, परवास टीवी। सरसब्ज से महरूम हुए हालात में आगाज किए हरितारम प्रोग्राम से आज जिधर भी देखा जाए सरसब्ज व शादाबी ही दिखाई दे रही। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान, रियासत की तश्कील से कब्ल जंगलात का खात्मा होने पर अब हिफाजती इक़दामात से जंगलात के असासे महफूज होने की बात बताई। टीआरएस पार्टी कारगुजार सदर IT महकमा वजीर कलवा कुंटला तारक रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर राज्यसभा रुकन संतोष कुमार ने 3 करोड़ पौधों की शजरकारी प्रोग्राम की तरगीब देने से शहर के नए कलेक्ट्रेट के पास अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता
रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने पौधों की शस्त्रकारी की। इसके बाद एमएलए कैंप ऑफिस में केक काटते हुए वजीर केटीआर को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। इस मौके पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना रियासत में जंगलात की तौसी करने के मकसद से ही वज़ीर केसीआर 7 साल कबल हरिताराम प्रोग्राम पेश किए, जिससे आज हर देहात वो शहर सरसब्ज और शादाब दिखाई देने का इजहार किया और जंगलात में भी इजाफा आने से भरपूर बारिश होने की बात कही। और वज़ीर केसीआर के पसंदीदा प्रोग्राम हरिताराम में वजीर केटीआर अपनी यौम पैदाइश के मौके पर 3 करोड़ पौधों की शजरकारी करने की तरगीब देने पर सताइश जाहिर की और वजीर केटीआर को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, IDCMS चेयरमैन सांबर मोहन, TRS खैदीन व कॉर्पोरेटर्स और दिगर ने शिरकत की। తెలంగాణ అంతా కూడా ఆహ్లాదంగా కావాలి, మనం కట్టుకున్నటువంటి ప్రాజెక్టులు బాగా నీటితో నిండుండాలి అని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రపంచంలో ఎవరు చేయనటువంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి గత 7 సంవత్సరాలుగా ముందుకు పోతున్నటువంటి సంగతి మనందరికీ తెలుసు. మరి రాజ్యసభ సభ్యుడు సంతోష్ గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు ఈరోజు 1 గంట లోపల తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 3 కోట్ల మొక్కలు నాటాలని ఇచ్చినటువంటి పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం చేపడతా ఉన్నాం. దయచేసి మనం ఒక వినూత్నంగా ఒక మెసేజ్ పంపించాలి రాష్ట్ర 3 करोड़ पौधों की शजरकारी का मकसद बनाने पर अवाम इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। दरख्तों पर ही इंसानी जिंदगियों का दारोमदार होने से हर कोई पौधों की अफजाइश को अहमियत देने की तरकीब दी। रूरल मंडल बोरगाम गांव में रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने 3 करोड़ पौधों की शजरकारी प्रोग्राम के तहत पौधों की शजरकारी प्रोग्राम का आगाज किया। इसके बाद वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर केक काटते हुए जश्न मनाया। इसके बाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर MP संतोष कुमार ग्रीन चैलेंज प्रोग्राम की तैयारियां करना सताइश के काबिल है। हर कोई इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधों की शजरकारी करते हुए दरख्तों में तब्दील करने की तरकीब दी। दूसरी जानिब इंदलवई मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने केक काटते हुए केटीआर को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी और जंगलाती ओहदेदारों के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर बाजरेड्डी ने कहा कि रूरल हलके में तमाम आवाम इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधों की शजरकारी करने का इजहार किया। फिलहाल हालात संगीन होने से आवाम सख्त दुश्वारियों का सामना कर रही, मगर इंसानी जिंदगियों का दारोमदार पौधों की शजरकारी को आवाम तरजीह देने की बात बताई। ఆదేశానుసారంగా ఇవాళ 7 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఫారెస్ట్ కూడా 3.8% పెరిగింది. అంతకుముందు 25% ఉండే 10% గతంలో నష్టపోయినాం కాబట్టి 10% పెంచాలనే ఉద్దేశంతో హరితహారం అనే కార్యక్రమాన్ని వారు చేపట్టడం జరిగింది. ఇవాళ 3.8 అంటే దాదాపు 4% పెరిగింది. ఇంకా 6% పెరగాలి మనకు. ఈ 6% పెరిగితేనే ఇవాళ 3.4, 3.8 పెరిగితేనే పుష్కలంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి, చెరువులు నిండుతున్నాయి, కుంటలు నిండుతున్నాయి, ప్రాజెక్టులు నిండుతున్నాయి, మంచి పంటలు పండుతాయి. కాబట్టి ఆక్సిజన్ కూడా బాగుంటుంది, ప్రజలకు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ప్రజలు అనే ఉద్దేశంతో వారు ఏదైతే చేపట్టిందో కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా జరుగుతూ ఉన్నది. ఇంకా 6.2 మొక్కలు ఇంకా పెంచేది ఉంది కాబట్టి ఫారెస్ట్ కూడా ఈరోజు तेलंगाना रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम तेजी से अंजाम दिया जा रहा। राज्यसभा रुकन जोगनीपल्ली संतोष कुमार का ये प्रोग्राम रियासत भर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मशहूर हो रहा। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वज़ीर केसीआर का हरिताराम प्रोग्राम छोटे से नाले की शक्ल में शुरू होकर आज दरिया की तरह तौसी होने पर सताइश जाहिर की। बांसवाड़ा के ताड़कुल चौराहे के पास स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने केक काटते हुए यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई और ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत बांसवाड़ा हल्के के सरहद में 3 लाख पौधों की शजरकारी की और हर ग्राम पंचायत में 2500 पौधों को लगाने के इंतजाम किए।
म्यूनिसिपालिटी में 1 लाख पौधों की शजरकारी करते हुए उनकी हिफाजत करने का एहसार किया। इसके बाद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ताड़कुल चौराहे के डिवाइडर के दरमियान पौधों की शजरकारी की। स्पीकर के अलावा जिला कलेक्टर, म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगाधर, किसान मुशावरती कमेटी चेयरमैन जिला सदर अंजी रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, सीनियर कायदीन मोहम्मद एजाज व दिगर ने शिरकत की। ఈ లక్ష్యం అధిగమించడము మనందరి బాధ్యత కూడా. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా కేటీఆర్ గారు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు, ఐటీ శాఖ, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రివర్యులు వారి జన్మదినం కాబట్టి माहौलियात की हिफाजत के मकसद से एमपी संतोष कुमार ग्रीन चैलेंज के नाम से तहरीक चला रहे जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर 3 करोड़ पौधों की शजरकारी करना सताइश के काबिल होने का इजहार किया। शहर के जिला परिषद ऑफिस में जेडपी चेयरमैन विठल राव ने वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर पौधों की शजरकारी का प्रोग्राम मुनाकिद किया और जिला परिषद के इहाते में पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर विठल राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर जंगलाती असासों में इजाफा करने के लिए हरितहारम प्रोग्राम पेश किए और इनकी 7 सालों की मेहनत से आज जंगलात में तोसी हुई है और काफ़ी कम रह गए जंगलात की तोसी करते हुए आज 28% इजाफा करने का इजहार किया और रियासत भर को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हरितहारम प्रोग्राम को अहमियत देने पर वजीर केटीआर अपनी यौम पैदाइश के मौके पर पौधों की शजरकारी करने की तरगीब दी। आज रियासत भर में 3 करोड़ पौधों की शजरकारी करने का इजहार किया और इन पौधों की हिफाजत करते हुए दरख्तों में तब्दील करते हुए आइंदा नस्ल को बतौर तोहफा देने की तरगीब दी। ఆవరణలో మా జడ్పీ సిఓ కానీ, సూపరింటెండెంట్ కానీ, స్టాఫ్ కానీ, మా టీఆర్ఎస్ నాయకులు కానీ, కొందరు జడ్పీటీసీలు కానీ, కేసీఆర్ సేవాదళం కానీ అందరం కలిసి సుమారుగా 400 మొక్కలు నాటి ఈ మొక్కలు మరి కేటీఆర్ గారికి జన్మదిన కానుకగా మరి ఇస్తూ ఉన్నాం. మరి కేటీఆర్ గారు ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తి. మరి తను అమెరికాలో జాబ్ చేస్తూ మరి కేసీఆర్ గారు తండ్రి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోరాడితే నేను జాబ్ చేయడం ఏంటని राजीनामा इच्छेसी వచ్చి इसके बाद स्नेहा सोसाइटी में मासूर तलबा के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की और तलबा में फलों की तकसीमात की। కాబట్టి ఈరోజు మీ మధ్య గడుపుకున్నందుకు అయినా కూడా చెప్పింది ఏంటంటే కేటీఆర్ గారు మీరు యాడ్స్ ఇవ్వకండి, హోల్డింగ్స్ పెట్టకండి, ఫ్లెక్సీలు పెట్టకండి, ఆ డబ్బుతోనే మరి ఇటువంటి పిల్లలకు మీరు ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటే సహాయం అందించాలని टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट वजीर केटीआर की यौम पैदाइश तकरीब बोधन हल्के में भारी पैमाने पर मनाई गई। वजीर केटीआर तेलंगाना की तरक्यात के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिशें करने का बोधन एमएलए शकील आमिर ने इजहार किया। इनकी तरगीब पर रियासत भर में 3 करोड़ पौधों की शजरकारी करने पर सताइश जाहिर की। वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर बोधन हल्के में 3 करोड़ पौधों की शजरकारी का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में बोधन एमएलए शकील आमिर ने म्यूनिसिपल चेयरमैन टी पद्माश्रत रेड्डी व दीगर काउंसलरों के साथ मिलकर शिरकत की और पौधों की शजरकारी की। शक्कर नगर चौराहे से बिल्लाल तक पौधों की शजरकारी की और 24वें वार्ड में मुकामी अवाम ने जोश व खरोश के साथ पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने कहा कि बोधन हल्के को सरसब्ज व शादाब बनाना ही इनका मकसद है। इस मकसद को कामयाब बनाने का इजहार किया और वजीर केटीआर अपनी यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाने के बजाय इमदादी प्रोग्रामों को अंजाम देने की तरगीब देना सताइश के काबिल है और माजी में 100 एम्बुलेंस सरकारी दवाखानों को बतौर ताउन दिए केटीआर फिलहाल माजूरीन के लिए इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल्स तकसीम करने का इजहार किया और दरख्तों पर ही इंसानी जिंदगियों का दारोमदार होने पर वज़ीर-ए-आला केसीआर रियासत में हरितहारम प्रोग्राम को तरजीह देने की बात कही। इस प्रोग्राम में रियासत भर में सरसब्ज व शादाबी छाने पर सताइश जाहिर की। इसके बाद एमएलए कैंप ऑफिस में वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर
केक काटते हुए वजीर केटीआर को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन एहतशाम, मुख्तलिफ वार्डों के काउंसलर्स, टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర షైనింగ్ స్టార్ గౌరవనీయులు మున్సిపల్ మరియు ఐటీ శాఖ ఇండస్ట్రీస్ మంత్రివర్యులు పెద్దలు కేటీఆర్ అన్నగారి బర్త్డే సందర్భంగా వారు ఇచ్చిన కాల్ మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 కోట్ల మొక్కల్ని ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్క గ్రామ పంచాయత్లో ఈరోజు ప్లాంటేషన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక మంచి ఆలోచనతోనే ఈ హరితహారం ప్రోగ్రామ్ని ఏ విధంగా అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వచ్చిన తర్వాత వెంటనే హరితహారం కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రజలకు దీని గురించి అవగాహన కలగాల. మొక్కలు పెడుతున్నారు, కోట్ల రూపాయలు మనం స్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మొక్కలని పెంచి మళ్ళీ వారిని రక్షించే బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంటుంది. ఈ మొక్కలు నాటడానికి ప్రత్యేక కారణం ఈ వర్షాలు చూస్తూ ఉన్నారు కదా, ఏదైతే గ్రీన్ కవర్ ఉంది మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రీన్ కవర్ పెంచడానికి మనం చూస్తాం. ఆదిలాబాద్ జిల్లా, ఖమ్మం జిల్లాలో ఎక్కువ వర్షాలు పడతాయి, మన దగ్గర తక్కువ వర్షాలు పడతాయి. దాని కారణమే మన గ్రీన్ కవర్ తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి అటువంటి. यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी। जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे खबरों की जानिब। वजीर केटीआर बेबाक वो आला कायद थे। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। इनकी यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर हर साल इमदादी प्रोग्राम अंजाम देने की याद दहानी कराई। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के तहत टीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट वजीर केटीआर की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। मंडल के अवामी नुमाइंदों व टीआरएस कायदीन और कारकुनों के सामने एमएलए जीवन रेड्डी ने केटीआर की यौम पैदाइश पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए केक काटा। इसके बाद केदार आश्रम में पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम लगाए गए और माजी में एम्बुलेंस देने पर फ़िलहाल माजूरीन के लिए ट्राईसाइकिल्स तकसीम किए जा रहे और माजूरीन के चेहरों पर मसरत देखने के मकसद से ही ट्राईसाइकिल्स की तकसीमात करने का इजहार किया और वजीर केटीआर इस तरह की यौम पैदाइश तकरीबात सैकड़ों मनाने की उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में एमपीपी वी संतोष रेड्डी, जेडपीडीसी इर्रम यमुना मुत्यम, वाइस एमपीपी देविंदर, कोऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन, टीआरएस मंडल सदर एन भूमेश, मुख्तलिफ जातों के सरपंचेस व एमपीटीसीस और दीगर ने शिरकत की। వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో నేను కూడా వారికి అందజేస్తా అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున గౌరవ మంత్రి వర్యులు కేటీఆర్ యొక్క బర్త్డే సందర్భంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన వారందరికీ కూడా ప్రజాప్రతినిధులకు, సర్పంచులకు
ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు। धनगरों की तरक्कियात के लिए रियासती हुकूमत ज्यादा अहमियत दे रही, धनगर संगम जिला नायब सदर का बयान। धनगरों को 2 मरहलों में भेड़ों की तकसीमात करने का वज़ीर आला केसीआर ऐलान करने पर मसरत जाहिर की। गुल्ला, कुरमा और यादव तबकात की बहबूदी के लिए रियासती हुकूमत ज्यादा अहमियत देने से मसरत जाहिर करते हुए कोटगीर मंडल में धनगर संगम के तहत वज़ीर आला केसीआर व स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से साफ किया गया। इस मौके पर धनगर संगम जिला नायब सदर इर्रुगोंडा ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर धनगर तबके को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिशें कर रहे, सियासत में भी अच्छा दर्जा देने पर मसरत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC शंकर पटेल, TRS मंडल सदर एजाज खान, मंडल कोऑप्शन मेंबर इस्माइल, सरपंच P लक्ष्मण, धनगर संगम मंडल सदर शंकर, सेक्रेटरी भूमैया, साइलू, प्रदीप, बालయ్య वो दिगर ने शिरकत की। ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। మరి మన యొక్క నియోజకవర్గ అభివృద్ధి చేయుచున్న మన ఎమ్మెల్యే గారు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సభాపతి గారు మరియు మన యొక్క నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జు సురేంద్రన్న గారు మరి భాస్కర్ రెడ్డి గారు మరి వీరందరి అండదండలతో మా కుటుంబాలని ఇవాళ మంచి ఒక ఆర్థికంగా ముందుకు పోగలుగుతున్నాం। దానికి మేము रेंजल मंडल के 17 देहातों में 1000 के हिसाब से पौधों की शस्त्रकारी की गई। MPDO गोपाल कृष्णा का बयान। मुकामी अवामी नुमाइंदों के ताउन से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने का इजहार किया। तमामी देहातों में 1000 के हिसाब से पौधों की शस्त्रकारी करने की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी अहकामात देने पर रेंजल मंडल में ये मकसद कामयाब हुआ। MPDO गोपाल कृष्णा ने हफ्ते के रोज देहातों का दौरा करते हुए पौधों की शस्त्रकारी प्रोग्राम के मकसद को कामयाबी दिलवाई। मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर हर एक देहात में 1000 पौधे लगाए। इस मौके पर MPDO गोपाल कृष्णा ने कहा कि जिला कलेक्टर के अहकामात पर एक ही रोज में 17,000 पौधों की शस्त्रकारी करने का इजहार किया और ये मुख्तलिफ देहातों के सरपंचेस, ZPTCs, MPTCs, MPPs, वार्ड मेंबरान के ताउन से पौधों की शस्त्रकारी प्रोग्राम को कामयाब बनाने का इजहार किया और लगाए गए पौधों की हिफाजत करते हुए निगरानी करने की बात बताई। విజయవంతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది। ఇక ముందు కూడాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, కలెక్టర్ గారు కావచ్చు, ఎవరు ఏ ప్రోగ్రాం ఇచ్చినా మా మండలంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి అందరూ ముందుకొచ్చి ఇలాంటి కార్యక్రమాలలో అందరూ పాల్గొని మన రెంజల్ మండలాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకుపోవాలని అందరినీ కోరుతున్నాను। హరితహారం కార్యక్రమంలో ఇంకా ఎక్కడైనా కానీ ఖాళీ చోట్లు అటువంటి ఏమైనా ఉంటే మాకు తెలియజేస్తే मखलूआ जायदादों को पुर करते हुए बेरोजगारों की खुदकशियों की रोकथाम की जाए। PYL PDSU ने किया मुतालबा। इस माह की 26 तारीख को चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम कामयाब बनाने की बेरोजगारों को तरगीब दी। आरमूर शहर के कुमार नारायण भवन में PYC PDSU कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर PYC कायद सुमन, PDSU कायद दुर्गा प्रसाद ने कहा कि रियासती कमेटी की तरगीब पर मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए एहतजाजी प्रोग्राम लगाया जा रहा। इस माह की 26 तारीख को चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम लगाते हुए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा और इंतखाबात आते ही हर बार हुकूमत 50,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करने का ऐलान करते हुए इंतखाबात होते ही इन कामों को रोक देते हुए बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने की तनकीद की और आला तालीम हासिल किए अफराद 35 साल उम्र तजावुज़ होने और मुलाजिमतें ना मिलने से अपने ख़ानदानों की परवरिश ना करते हुए खुदकशियाँ करने पर अफसोस जाहिर किया और रियासत की तश्कील पर 1,07,000 मखलूआ जायदादें थी। फिलहाल 1,91,000 में पहुँच गई, मगर अभी तक कैबिनेट के इजलास में 56,000 ही मखलूआ जायदादें दिखाने पर हैरत जाहिर की जा रही। इस प्रोग्राम में PYC कायद शेखर, गंगा प्रसाद व दिगर ने शिरकत की। దుబాక ఎన్నికల సందర్భంలోనూ నాగార్జున సాగర్ ఎన్నికల సందర్భంలోనూ హుజరాబాద్ లాంటి ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈయనకు ఉద్యోగ ఖాళీలు భర్తీ చేయాలనేటువంటి సోయి గుర్తుకొస్తుంది। అంతే తప్ప చిత్తశుద్ధితోటి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాన్ని కల్పిద్దామనేటటువంటి ఆలోచన లేదనేది మనకు ఈ 7 సంవత్సరాల కేసీఆర్ యొక్క పాలన యొక్క ఆచరణ అర్థం
ప్రారంభమవుతా ఉన్నది. ఈ నేపథ్యంలోనే అంటే దుబ్బాక ఎలక్షన్లు వచ్చినా, నాగార్జున సాగర్ ఎలక్షన్లు వచ్చినా, హుజరాబాద్ ఎలక్షన్లు వచ్చినా 6 నెలల లోపలనే ఎన్నికలు పెట్టి ఆ ఎమ్మెల్యేలో ఎంపీలో ఏ పదవి ఉంటే ఆ పదవి కోసం ఎలక్షన్లకు ఖాళీలైతే వాటిని భర్తీ చేస్తున్నాం. नंदीपेट पॉलिटेक्निक कॉलेज झील का नजारा दे रहा। तालाब की शिकम जमीन में इमारत तामीर करने से ये मसला पैदा होने का मुकामी अवाम इल्जाम आयद कर रहे। गुज़िश्ता 3 रोज से हो रही भारी बारिश से नंदीपेट मंडल मुस्तकर की सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतराफ बारिश का पानी जमा होते हुए झील का नजारा दे रहा। ओहदेदार वो अवामी नुमाइंदे लापरवाही जताने से शिकम की जमीन में पॉलिटेक्निक कॉलेज कायम क्या जिससे तलबा के लिए अजाब साबित हो रहा। फिलहाल इम्तिहान लेने के हालात मुमकिन न होने से करीब में मौजूद हॉस्टल की इमारत में तलबा से इम्तिहानात लिए जा रहे। हर साल बारिश के मौसम में पॉलिटेक्निक कॉलेज झील का नज़ारा देता है और कॉलेज के तामीरात के औकात इस जगह से ही मिट्टी खोदते हुए कॉलेज के इहाते में भर्ती करवाई गई, जिससे बड़े बड़े गहरे गड्ढे पैदा हुए और इन गड्ढों को मिट्टी से भरने के बजाय इसी तरह छोड़ देने से इन गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो रहा। इस जगह जहरीले सांपों का भी खतरा लाक होने से तलबा दुश्वारियों में मुब्तला हो रहे और हर साल बारिश के मौसम में पॉलिटेक्निक कॉलेज के इहाते में पानी जमा होता है और मिट्टी के लिए खुदवाई किए गए गड्ढों को भर देने की अशद ज़रूरत होने का एहसास क्या और इस मसले से कॉलेज के दाखिले पर गहरा असर पड़ने की बात बताई। కాలేజ్ బిల్డింగ్కి నష్టం జరుగుతుంది, మాకు అడ్మిషన్స్ కూడా రావట్లేదు. ఈ చెరువు ప్రాంతంలో కట్టడం వల్ల మాకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది. మెషినరీ తర్వాత స్టేషనరీ అన్నీ కూడా పాడడం జరుగుతుంది. 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ సమస్య మాకు వస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. సో దీనికి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అధికారులు ఆలోచించాలని కోరుతున్నాను. తుమ్ము పెద్దగా చేస్తే నీళ్లు లోపలికి రావని అనుకున్నాం, కానీ పెద్దగా చేసినా కూడా వాటర్ లోపలికి రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంకా దీనికి ఏదైనా సొల్యూషన్ ఉంటే ఆలోచించి ఈ కాలేజీని इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर 3 करोड़ पौधों की शजरकारी। इस तरह के प्रोग्राम्स आइंदा नस्ल के लिए फवायदमंद, रियासती वजीर वेमुला। पचास सालों से पसमानदगी का शिकार रियासत को सिर्फ 7 सालों में तरक्की पजीर बनाया गया। वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर मरीजों में बोधन एमएलए के हाथों फलों की तकसीम और की पौधों की शजरकारी। पौधों की शजरकारी का हदफ हुआ मुकम्मल। पौधों की शजरकारी से जंगलात में होगा इजाफा। अर्बन एमएलए बीगाला ने केटीआर को पेश की जन्मदिन की मुबारकबाद। वजीर केटीआर की जन्मदिन तकारीब पार्टी कायदीन व कारकुनान ने शजरकारी करते हुए मनाई। पौधों की हिफाजत करते हुए तनावर दरख्तों में करे तब्दील। रूरल एमएलए बाजरेटी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।